Hello students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video we'll study about the relative reactivity of aldehydes and ketones. क्योंकि अब next video से हम start करेंगे chemical properties of aldehydes and ketones. तो उससे पहले ये ज़रूरी था कि हम aldehydes और ketones की पहले reactivity को आपस में compare तो कर लें, ठीक है, कि कैसे chemical reactions तो हम side by side दोनों की पढ़ेंगे, but we should know कि aldehydes और ketone में से दोनों में जो है रिएक्टिविटी का क्या डिफरेंस है और कौन ज़्यादा रिएक्टिव है. सो सबसे पहली लाइन जो मैंने यहाँ पर लिखी है दैट इज एल्डिहाइड्स दे आर ऑलवेज दे आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द कीटोन्स. ठीक है, सो सबसे पहली बात तो एल्डिहाइड्स भी दे आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द कीटोन्स. बट ऐसा क्यों है जब हम दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है बट स्टिल एल्डिहाइड्स दे आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द कीटोन्स. सो उसके जो दो पॉइंट्स हैं जहाँ उसके सबसे पहले तो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. सबसे पहले हम एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करते हैं. ठीक है, सो जो पहला फैक्टर है दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट. सो इंडक्टिव जो फर्स्ट फैक्टर है जो उसकी दोनों की रिएक्टिविटी को आपस में कंपेयर करने के लिए हमारे पास है, सो दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, अब रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में करेंगे क्योंकि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, तो इसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. तो दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. बट इसका मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ. देखो ये है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि हम रिएक्टिविटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब जो भी ये पॉजिटिव सेंटर है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियस लविंग. तो जब न्यूक्लियोफाइल्स इसके ऊपर उतनी जल्दी अटैक करेगा जितनी ज़्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी होगी. सो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो न्यूक्लियोफाइल उसके पास फटाफट से भाग के आकर के इसके पास अटैच हो जाएगा. ठीक है, सो अब हम इसको स्टडी करें तो जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा यानी कि उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा. ठीक है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो हल्का सा हिंट तो आपको हो ही गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा. बट एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखो, अब ये जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी. अब कार्बोनिल और कार्बोनिल ग्रुप्स में हम कह सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कंपेयर करें तो कीटोन्स के पास जो है दे हैव टू अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू इट एंड एल्डिहाइड्स जो हैं उनके पास एक ही अल्काइल ग्रुप है. ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने कंपेयर किया हुआ, डायरेक्ट यहाँ से समझ लेते हैं. ये हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड. ठीक है, H इसके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है. ठीक है, सो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो हो गया फॉर्मेल्डिहाइड. अब ये हमारे पास है एल्डिहाइड. अब इसके पास एक ही अल्काइल ग्रुप है एंड उसके अल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है. यानी कि जितनी इंटेंसिटी इसकी पॉजिटिव चार्ज की होगी ना, या जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, तो जितने इसको इलेक्ट्रॉन्स देने वाले होंगे उतनी ही वो चार्ज की परसेंटेज या यू कैन से पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो उतनी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी. इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल की भी स्पीड इसके पास आने के लिए कम हो जाएगी. भाई तुम्हारे पास इंटेंसिटी ही नहीं है. अब देखो ठीक है, अब इसके पास एक अल्काइल ग्रुप है तो ये करेगा कम बट थोड़ा करेगा. लेकिन ये कीटोन के पास जो है वो हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप्स हैं. ठीक है, अब इस तरह से भी उसको इंटेंसिटी मिल रही है पॉजिटिव चार्ज की और ये इलेक्ट्रॉन जो इधर पुल हो रहे हैं तो इंटेंसिटी जो है वो पॉजिटिव चार्ज की और कम हो जाएगी. दोनों तरफ से आ रहे हैं तो और कम हो जाएगी. ठीक है, सो इसीलिए अब पहले इन दोनों को ही कंपेयर कर लिया जाए. तो रिएक्टिविटी देखो एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की कंपेयर करो तो होगी ना, एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी ना कीटोन से, क्योंकि सीधी सी बात है इट हैज़ वन अल्काइल ग्रुप एंड इट हैज़ टू अल्काइल ग्रुप्स विच हैव पॉजिटिव आई इफेक्ट. ठीक है, so positive charge on the carbon that you can say neutralized more in case of ketones and intensity of positive charge on the carbon is less as compared to the aldehyde. So that's the reason. अगर हम और
कुछ आपके पास कंपाउंड्स को कंपेयर करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ 2 एक्स्ट्रा ले रखे हैं, तो जैसे ये C2H5 है, CH3 है, और इसमें C2H5 C2H5, तो दोनों को कंपेयर करना हो भाई, इसके पास 2 ऐसा वाला हो जाएगा ना, CH3 और CH2, ये इधर पुश करेगा इधर पुश करेगा, तो और ज़्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट हो गया अल्काइल का, और इधर मिथाइल है लेकिन इधर दोनों ही इथाइल है, तो इसका फिर सबसे कम होगा। तो ऐसे हमने इनको अरेंज किया है, ठीक है। सो दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस फ्यू स्पीशीज़, जिसमें आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को देख ही सकते हो। बाकी कीटोन्स को भी आपस में कंपेयर करना हो तो उनके अल्काइल ग्रुप्स का साइज देखिए, ठीक है। अब एक और देखो, क्लोरल दैट इज मोर एक्टिव देन इथेनॉल। अब क्लोरल देखो क्या फॉर्मूला है क्लोरल का, दैट इज CCl3CHO। अब देखो एल्डिहाइड्स जो हैं, अब सिंपल इथेनॉल है हमारे पास और एक ये है क्लोरल। अब यहाँ देखो CH3 सिंपल है, पूरे के पूरे अल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव आई इफेक्ट है। यहाँ कार्बन के पास ये 3 के 3 हाइड्रोजन जो है वो Cl से रिप्लेस्ड है, ठीक है। जो क्या करते हैं, ये एरो जो है वो इस तरफ आएगा। सो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी को अपनी तरफ, यानी कि ये नेगेटिव आई इफेक्ट हो गया। सो नेगेटिव आई इफेक्ट होने की वजह से, और ये इधर खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी जो है वो कार्बोनिल कार्बन पे बढ़ जाएगी। सो दैट्स वाई क्लोरल इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द इथेनॉल, ठीक है। सो ऐसे हम कंपेयर करेंगे। सो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रीज़न क्या है कि एल्डिहाइड्स क्यों रिएक्टिव है कीटोन से। सो नेक्स्ट, पहला तो हमने पढ़ लिया इंडक्टिव इफेक्ट, सो दूसरा है स्टीरिक इफेक्ट, ठीक है। सो अगेन रीज़न यू कैन से द फैक्ट इज सेम, दैट कि उसमें तो हमने इफेक्ट किया था, लेकिन एल्डिहाइड्स में एक ही अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, उसमें भी था ही, बट उसका हमने अप्रोच अलग थी कि हमने उसका इंडक्टिव इफेक्ट की उससे एक्सप्लेन किया था। बट यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, एक है एल्डिहाइड्स में, and the nucleophile that attacks you can say the nucleophile attack is more easy in case of aldehydes, but ketones में हमारे पास कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं, 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, इट कॉजेज द स्टीरिक हिंड्रेंस। सो न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल कार्बन पे अप्रोच करने, जब वो अप्रोच करता है दैट फील्स स्टीरिक हिंड्रेंस, तो वहाँ पर हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आ जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, because of that the you can say the reactivity of ketone is less as compared to the aldehydes, ठीक है। सो ये आप सारा मैंने जो भी आपको समझाया यहाँ पर लिख दिया है मैंने, ठीक है। इसको हम क्राउडिंग भी लिख सकते हैं, बट दिस इज़ द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़। अब देखो यहाँ पर फिर से हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। सो अगेन फॉर्मेल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव, तो इसमें 1 अल्काइल है, इसमें 2 अल्काइल है, ठीक है। सो और देखिए कंपेयर करने के लिए, देखो ये भी कीटोन और ये भी कीटोन, लेकिन हम डिफरेंस कहाँ पर देखेंगे, अगर रिएक्टिविटी को, दोनों की रिएक्टिविटी को डिफरेंशिएट करना है कि विच इज़ मोर रिएक्टिव, बोथ आर कीटोन्स, ठीक है। सो ये है डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन और ये है डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। तो यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आ गया, उनके एल्काइल ग्रुप्स के साइज पे। तो अभी हम स्टीरिक हिंड्रेंस कर रहे हैं, तो जिसका जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप का साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, उसमें उतनी ही स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो ज़्यादा होगी और वो उतनी ही रिएक्टिविटी जो है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो अप्रोच करेगा ना कार्बोनिल कार्बन को, तो दैट विल फील द, यहाँ तो बहुत इजी लग रहा है आपको, बट इट विल कोज द स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो उतना ही अप्रोच जो है न्यूक्लियोफाइल की टू द कार्बोनिल कार्बन, दैट विल बी लेस, ठीक है। सो ऐसे हमें कंपेयर करना है। नेक्स्ट देखो, हम एलिफेटिक, अभी हमने एलिफेटिक का देखा जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट और स्टीरिक इफेक्ट्स किए। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कंपेयर करते हैं। तो कभी कभी सबसे पहले तो बात है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी पहले कंपेयर कर ली जाए एलिफेटिक के साथ। तो जनरल एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दे आर ऑलवेज लेस रिएक्टिव, ठीक है। ये आप मार्क कर लीजिएगा, सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस वीडियो में हमने किए हैं और ये अभी जो इस वीडियो में किए हैं, that why aromatic aldehydes and ketones they are less reactive as compared to the aliphatic aldehydes and ketones, ठीक है। सो रीज़न देखो सबसे सिंपल हम लेते हैं, दैट इज बेंजेल्डिहाइड। अब इसकी why it is less reactive as compared to aliphatic aldehyde। अब देखो जब एरोमेटिक कंपाउंड की बात आ जाती है तो हम रेजोनेंस फैक्ट को एक्सप्लेन किए बिना कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सो नाउ अगेन दिस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ द बेंजीन रिंग। अब देखो ये तो
बहुत ही सिंपल है। देखो ये बेंजल्डिहाइड हो गया ऑब्वियसली। अब ये जो है इसकी तरफ से कह लो तो दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब इसकी तरफ से कह रहे हो तो नाउ इट इज़ रिलीजिंग ग्रुप। सो इसका इस ग्रुप का CHO का नेगेटिव आर इफेक्ट, तो इट विल विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग। अब देखो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पूरे के पूरे मैंने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। ये बॉन्ड इधर आई तो पॉजिटिव चार्ज इधर आया, ठीक है। अब सारा अब ये देखो अब फिर से बैक होगा। तो अब कहीं भी आप देखो कि पूरे के पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एल्डिहाइड्स में दिस बेंजल्डिहाइड में पूरे के पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बोनिल कार्बन पे कहीं भी पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी आई ही नहीं है, ठीक है। सो इंटेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन डिक्रीजेज एंड बिकम्स लेस ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत हैवी है तो वो अगर मान लो ये ऑक्सीजन इससे विथड्रॉ करता है, जैसे हम बनाते आए हैं कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, मान लो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है भी, तो जो इसने बॉन्ड इधर कर दी तो वो तो वहीं पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। सो इस यही रीज़न है कि एल्डिहाइड्स जो हैं दे आर लेस रिएक्टिव, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कीटोन्स दे आर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। सो यहाँ मैंने लिख भी दिया है electron this is explained on the basis of electron releasing resonance effect of benzene ring, due to which intensity of the positive charge on the carbonyl carbon decreases, ठीक है, and become less susceptible to the nucleophilic attack, ठीक। अब जब भी हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की इसको कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो चीज़ देखनी है ना वो है इंटेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन, बस, ठीक है। बढ़ रही है या कम हो रही है, उसी के हिसाब से आपको आगे आंसर देना है। अब कुछ कंपाउंड्स को और देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब देखो सपोज आपके पास यहाँ तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, मान लीजिए ये जंबल है, तो आपको कैसे जजमेंट करनी है। अब देखो ये है C6H5 लेकिन CH2 ये है हमारे पास फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, ये हो गया। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या C6H5 और CHO ये डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग पे, जो अभी हमने किए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये है हमारे पास एसिटोफिनोन और ये है बेंजोफिनोन, ठीक। अब सबसे ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव कौन होगा, ये देखो ये CHO जो है वो इसके CH2 के साथ लगा है, दैट इज़ नॉट डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, ठीक है। सो इसमें जो है वो रेजोनेंस ये वाले स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते, तो इट मीन्स इट विल बी मोर रिएक्टिव, क्योंकि बेसिक हमने पढ़ ही लिया है कि एरोमेटिक दे आर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द एलिफेटिक वन, सो इट इज़ जस्ट द एलिफेटिक, ये कंसिडर करेंगे हम एलिफेटिक में, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजीन रिंग के साथ। सो हियर इट इज़ डायरेक्टली अटैच्ड, लेकिन एक ही है, एल्डिहाइड है, और ये कीटोन है। फिर दोनों कंपेयर करें तो एल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स, ठीक है। अब ये भी कीटोन और ये भी कीटोन, लेकिन इसमें एक ही बेंजीन रिंग लगी है और एक तो सिंपल हमारे पास CH3 लगा है, और दूसरे में बेंजोफिनोन में तो दोनों भाई ये लगी हैं बेंजीन रिंग्स, ठीक है। सो इंटेंसिटी जो है वो पॉजिटिव चार्ज की बेचारे कार्बन के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो जाएगी। सो ऐसे हमने सोच के इन बेसिस पे हमने अरेंज करना है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।